अच्छा बच्चे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 8.1 क्वेश्चन नंबर 4 आपको फार्मूला पढ़ाए जा चुके थे और इसके बाद आफ्टर द फार्मूलाज हमने 3 क्वेश्चंस पहले 3 पार्ट हम कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 लिखता है रीराइट ए द सिंगल एक्सप्रेशन। हमें फार्मूले तैयार हैं, अब इस क्वेश्चन में मसला नहीं है। आपको फार्मूला पढ़ाया गया था कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा किसके इक्वल होता है बच्चे? कॉस इंटू अल्फा प्लस बीटा। एक्सप्रेशन में लिखना कोई इतने मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। कॉस इंटू अल्फा प्लस बीटा 6 थीटा प्लस 3 थीटा विच इज इक्वल टू 9 थीटा। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको सिंपल सिंगल एक्सप्रेशन में रीराइट करना है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन लिखता है, कहता है साइन थीटा ओवर 3 कॉस थीटा ओवर 6 प्लस कॉस थीटा ओवर 3 साइन थीटा ओवर 6। ठीक हो गया? वही फॉर्मूला बचे, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा किसकी इक्वल होता है? साइन इंटू अल्फा प्लस बीटा। अल्फा आ गया आपके पास थीटा ओवर 3, बीटा आ गया थीटा ओवर 6। तो यहां पे इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा? 6 और 3 का एलसीएम लेंगे, वो आ जाएगा आपके पास 6। तो 2 थीटा प्लस थीटा आपके पास साइन 3 थीटा ओवर 6। 3 1 3, 3 2 6। तो साइन थीटा ओवर 2 आपके पास यहाँ पे सिंप्लीफाई होके आंसर आ जाएगा। यहां तक कोई मसला? ये 2 क्वेश्चन आपके सॉल्व हो गए बच्चे। इसके बाद आपका यहाँ पे तीसरा सवाल है, वो कहता है, सुनिएगा बच्चे, एक स्टेप का आंसर है। तीसरा सवाल लिखता है साइन 138 कॉस 46 माइनस कॉस 138 साइन 46 डिग्री पर डिग्री डाल दें सबके ऊपर। फिर वही बात, वही फार्मूला बन रहा है, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा किसके इक्वल होता है? साइन इंटू अल्फा माइनस बीटा। सर साइन के साथ कॉस हो तो बीच में माइनस आ जाता है। साइन इंटू अल्फा माइनस बीटा। 138 में से 46 निकालेंगे तो क्या बच जाएगा? 92। ये आपका आंसर है। समझ आ गई बात की? यहां तक कोई मसला नहीं। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता है क्वेश्चन नंबर 5 tan 75 डिग्री माइनस tan 45 डिग्री डिवाइड बाय 1 प्लस tan 75 डिग्री tan 45 डिग्री। बच्चे एक स्टेप का आंसर गौर करें, tan अल्फा माइनस tan बीटा डिवाइड बाय 1 प्लस tan अल्फा tan बीटा किसके इक्वल होता है बच्चे? tan इंटू अल्फा माइनस बीटा। tan इंटू 75 अल्फा माइनस बीटा। समझ आ गई बात की? 75 में से 45 माइनस करेंगे, tan 30 आपका आंसर आ जाएगा। कोई मसला बच्चे? इसके बाद आपका इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट वो लिखता है tan 4 पाई बाय 3 प्लस tan 2 पाई बाय 3 डिवाइड बाय 1 माइनस tan 4 पाई बाय 3 tan 2 पाई बाय 3। और कीजिए, tan अल्फा प्लस tan बीटा डिवाइड बाय 1 माइनस tan अल्फा। फार्मूला बन रहा है बच्चे, साइड में रफ वर्क में इसको लिख के बताएंगे। फार्मूला है tan अल्फा प्लस tan बीटा डिवाइड बाय 1 माइनस tan अल्फा। tan बीटा किसकी इक्वल होगा बच्चे? tan इंटू अल्फा प्लस बीटा। tan इंटू अल्फा प्लस बीटा, ऐसे ही है बच्चे। ठीक है, तो 4 डिनोमिनेटर सेम है, तो 3 4 थीटा प्लस 2 थीटा आपके पास 6 थीटा आ जाएगा। 3 1 3, 3 2 6, तो tan 2 थीटा आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके 4 के तमाम पार्ट हो चुके हैं। ठीक हो गया? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चे, बात पे गौर कीजिएगा, बड़े इंपॉर्टेंट और बड़े इजी से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चे, ये आपको 3 नंबर उसमें 4 नंबर में आ सकता है। क्वेश्चन की सिचुएशन समझेंगे और तब आपको ये क्वेश्चन बड़ा इजीली समझ आ जाएगा। इससे मिलते जुलते क्वेश्चन फिर आपके जिम्मे छोड़ेंगे बच्चे, गौर कीजिएगा। कहता है साइन अल्फा इक्वल है, साइन अल्फा इज इक्वल टू 4 ओवर 5 tan बीटा इक्वल है 5 माइनस 5 बाय 12। सर साइन पे बड़ा गौर करना है। और कहता है विद द टर्मिनल साइड ऑफ क्वाड्रेंट सेकंड, मतलब ये सारे कहां पे लाया करते हैं और क्वाड्रेंट सेकंड किसका कर रहे हैं बच्चे?
साइन का, क्वाड्रेंट सेकंड सिर्फ साइन का घर है। आपने क्या फाइंड करना है, कॉस इंटू अल्फा प्लस बीटा, और दूसरी बात आपने फाइंड करनी है कॉस इंटू अल्फा माइनस बीटा। टर्मिनल एंगल लाई कहां पे करता है, क्वाड्रेंट नंबर 2 में। बच्चे इससे पहले आपको रिकमेंड किया जाता है कि अगर आपको फार्मूले नहीं आते तो आप जाके फार्मूले वाला लेक्चर पहले सुने, आपको क्वाड्रेंट समझ आएंगे, देन ये लेक्चर आपको इजीली समझ आ सकता है। मेरी बात पे गौर करें, कॉस इंटू अल्फा प्लस बीटा, फार्मूला किसके इक्वल होता है, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। बच्चे आपने साइन अल्फा आपके पास मौजूद है, लेकिन आपके पास कॉस अल्फा मौजूद नहीं है। साइन अल्फा से मैं कॉस अल्फा निकाल सकता हूं। आपको फार्मूला पढ़ाया था कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, जो पहला फार्मूला उसकी डायमेंशन पढ़ाई थी आपको। 1 माइनस साइन की जगह 4/5 का स्क्वायर, 1 माइनस 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, 25 आपका यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा, 25 माइनस 16 9/25, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3/5। कॉस अल्फा आपके पास आ जाएगा 3/5। लेकिन बात इस पे गौर करें, वो कहते हैं क्वाड्रेंट कहां पे लाया करता है, सेकंड में। सेकंड क्वाड्रेंट में किसका कार्य बचे, साइन का। दैट मींस कि यहां पे कॉस के साथ साइन का डालेंगे माइनस का। याद, यहां बात समझ आ गई। आपके पास साइन अल्फा था, आपने कॉस अल्फा निकाल दिया। अभी भी स्टिल दो आइटम आपके पास पेंडिंग है, साइन बीटा भी पेंडिंग है और कॉस बीटा भी पेंडिंग है। सर मेरे पास टेन बीटा है, टेन बीटा से मैं क्या निकाल सकता हूं, नहीं सर टेन बीटा से निकल सकता है 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू सीकंड स्क्वायर। यहां से सीकंड निकलेगा, सीकंड को उल्टाऊंगा कॉस आ जाएगा, कॉस से साइन निकाल लूंगा। समझ आ गई बात की। 1 प्लस 10 की जगह -5/12 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सीकंड स्क्वायर बीटा, सीकंड स्क्वायर बीटा विच इज इक्वल टू 144। मेरा एलसीएम आ जाएगा 144 144 प्लस 25 तो 169/144, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड तो 13/12 आपके पास क्या आ जाएगा, सीकंड बीटा। सीकंड बीटा क्या आ जाएगा 13। लेकिन बात यहां पे खत्म नहीं होती, हमें सीकंड बीटा नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, कॉस बीटा। तो इसको मैं अगर यहां पे ही उल्टा दूं, सीकंड बीटा को उल्टाया जाए तो क्या बन जाएगा, कॉस बीटा, और वो क्या आ जाएगा आपके पास 12/13। कोई मसला सर, कॉस बीटा, लेकिन क्वाड्रेंट कहां पे लाया कर रहा है बच्चे, सेकंड क्वाड्रेंट में। दैट मींस कि ये घर नहीं है कॉस का, साथ साइन का डालूंगा यहाँ पे माइनस। समझ आ गई बात की। अब कॉस बीटा से मैं साइन बीटा निकाल सकता हूं, किस फार्मूले से, साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर 1 माइनस -12/13 का होल स्क्वायर, 13 का 12 का स्क्वायर 144, 13 का 169, 169 मेरे पास बचे एलसीएम आ जाएगा 169 माइनस 144, तो अब आपके पास 25/169 बचा, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 5/13। साइन बीटा, क्योंकि साइन का अपना कार्य क्वाड्रेंट सेकंड, डेट मींस कि यहाँ पे साइन का लगेगा पॉजिटिव ही। यहां तक कोई मसला बचे नहीं। अब आप वैल्यू साइड पे लिख लें, मैं इसको सबको रेज करूंगा। आपके पास कॉस अल्फा की क्या वैल्यू आ गई, -3/5। फिर कॉस बीटा की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, कॉस बीटा आपके पास बचे आ गया -12/13। फिर साइन अल्फा आपके पास क्या आ गया, साइन अल्फा आपके पास गिवन था, साइन अल्फा आपके पास आ जाएगा 4/5, और साइन बीटा आपके पास क्या आ गया 5/13। साइन बीटा कितना आ गया 5/13। अब दोनों फॉर्मूले लिखते हैं, वैल्यू पुट करते हैं, हमारा मतलूबा आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया बच्चे, मेरी बात पे अब गौर करना है, क्वेश्चन सॉल्व होने जा रहा है। कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। कॉस अल्फा की जगह क्या पुट करूंगा मैं, -3/5, कॉस बीटा की जगह -12/13, माइनस साइन अल्फा की जगह 4/5, साइन बीटा की जगह 5/13। कुछ समझ आ रही है बात की। ठीक हो गया, माइनस माइनस प्लस 12 3 36/65 माइनस 4 5 20/65, 65 मेरे पास एलसीएम आ जाएगा, 36 में से 20 निकालेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 16/25। यहां तक कोई मसला नहीं। ठीक हो गया। दूसरी चीज आपने क्या निकालनी है, कॉस इंटू अल्फा माइनस बीटा, वो किसके इक्वल होगा, कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा
बाकी आपके सारे आइटम्स इसी तरह चलेंगे, ठीक है। इसी तरह वैल्यूज पुट कर लेनी है आपने, -3/5, -12/13, -4/5, आपके पास 5/13, ये आपके पास आ जाएगा 36/65 प्लस 20/65। तो ये आपके पास वैल्यू आपके पास कितनी आएगी, 36 में से 36 और 20 आपके पास 56 हो जाता है। 56/65 आपका आंसर आ जाएगा। ये दोनों क्वेश्चन आपके पास सॉल्व हो चुके हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इस तरह के सारे क्वेश्चन आपने खुद करने हैं। इसके बाद जो बाकी मौजूद हैं, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब। इसी तरह का क्वेश्चन है बच्चे, इसके सारे पार्ट बाकी आपके जिम्मे डालेंगे, जरा गौर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कॉज अल्फा आपके पास कितना मौजूद है, कॉज अल्फा मौजूद है -7/25 और कॉट बीटा मौजूद है। गौर करें बच्चे, क्या मौजूद है, कॉट बीटा, और वो कितना है 15/8। आपने क्या क्या फाइंड आउट करना है, एक चीज आपने फाइंड करनी है साइन इंटू अल्फा माइनस बीटा, कॉज इंटू अल्फा माइनस बीटा, और तीसरी चीज टेन इंटू अल्फा माइनस बीटा। ठीक हो गया। और टर्मिनल एंगल कहां पे लाया करता है, क्वाड्रेंट नंबर सेकंड में, मतलब क्वाड्रेंट सेकंड में दैट्स मीन किसका घर है यहाँ पे, ठीक है, क्वाड्रेंट नंबर आप ये लिख लें सेकंड में, सेकंड किसका घर है, साइन का। इसके अलावा साइन के अलावा जो भी यहाँ पे आएंगे उनके साथ माइनस की इलामत डाली जाएगी। यहां तक आपको कोई मसला नहीं। ठीक हो गया बच्चे। अब देखिएगा, दो बातें याद रखें, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। दैट मीन्स कि कॉस अल्फा मौजूद है मेरे पास, साइन अल्फा भी होना चाहिए, फिर साइन बीटा भी होना चाहिए और कॉस बीटा भी होना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम अपनी चीजें निकाल लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास कॉस अल्फा मौजूद है, इससे मैं साइन अल्फा निकाल लूंगा। साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, 1 माइनस कॉस की जगह -7/25 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा बच्चे, तो गौर कीजिएगा। 25 का स्क्वायर आपके पास 625 आ जाता है, 625 आपका यहाँ पे एलसीएम 625 माइनस 49, तो ये आपके पास 576/625 टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, तो 24/25 आपके पास क्या आ जाएगा, साइन अल्फा। कोई मसला बचे यहाँ तक, साइन अल्फा, और साइन का अपना घर है इसलिए यहाँ पे साइन मैंने पॉजिटिव ही रखना है। अब कॉट बीटा है मेरे पास, सर कॉट बीटा से मैं साइन बीटा कैसे निकालूंगा, या कॉट बीटा से मैं क्या कैसे निकालूंगा, कॉस बीटा कैसे निकालूंगा। तो एक आसान सा काम कर देता हूँ, क्या इसको उल्टा देता हूँ, कॉट बीटा को उल्टाऊंगा तो ये टेन बीटा आ जाएगा, और टेन बीटा मेरे पास कितना आ जाएगा, 8/15। ऐसे ही है बच्चे, इसको 10 बना दिया क्योंकि मुझे इस फार्मूले के लिए 10 तो ऑलरेडी चाहिए होगा। तो अब यहां से मैं सीकंड निकाल लेता हूँ जैसे पहले निकाला था, तो 1 + tan स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू सीकंड स्क्वायर बीटा। तो सीकंड स्क्वायर बीटा विच इज इक्वल टू 1 + 10 की जगह 8/15 पुट किया जाएगा, तो 1 + 8 का स्क्वायर 64, 15 का 225, 225 आपके पास एलसीएम आ गया, 225 मल्टीप्लाई बाय 1 225, ये आपके पास 289/225 आ जाता है, और √289 आपके पास 17 आता है गालिबन। तो सीकंड बीटा आपके पास आ जाएगा 289, 289 आपके पास एलसीएम आ गया, 289 माइनस 225, ये गालिबन 64/289 आ जाएगा, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, तो 8/17 आपके पास क्या आ जाएगा, साइन बीटा। इसके साथ अलामत पॉजिटिव लगेगी, क्यों, क्योंकि साइन का अपना घर है। समझ आ गई बच्चे बात की। अब मैं ये जरा सारे आइटम साइड पे लिख लेता हूँ। कॉस अल्फा मेरे पास मौजूद है -7/25, कॉस बीटा मेरे पास, कॉस बीटा में निकाल के आ गया हूँ, कॉस बीटा मेरे पास क्या मौजूद है, -15/17। फिर साइन अल्फा मेरे पास मौजूद है, साइन अल्फा क्या मौजूद है बच्चे, 24/25, और साइन बीटा मेरे पास क्या मौजूद है, साइन बीटा मेरे पास मौजूद है 8/17। कोई मसला बचे यहां तक। टेन बीटा मेरे पास मौजूद है, टेन बीटा किसके इक्वल है, 8/15 के। मुझे टेन अल्फा भी चाहिए, क्या चाहिए, तो साइन अल्फा बाय कॉस अल्फा, साइन अल्फा बाय कॉस अल्फा क्या हो जाएगा, टेन अल्फा। गौर करें बच्चे, टेन अल्फा किसके इक्वल हो जाएगा, साइन अल्फा बाय कॉस अल्फा। साइन अल्फा कितना, 24/25 -7/25, 25 कैंसिल, तो -24/7 आपके पास टेन अल्फा आ जाएगा। समझ आ गई बच्चे बात की। अब वैल्यूज में सिंपल वैल्यू में फार्मूले में वैल्यू पुट करता जाऊंगा, आंसर आता जाएगा। ठीक है,
ये चीजें सारी फाइंड आउट कर दी गई हैं। और करें बच्चे, साइन इंटू अल्फा प्लस बीटा। सबसे पहला आइटम आपके पास क्या मौजूद है, आपने क्या निकालना है, साइन इंटू अल्फा माइनस बीटा किसके इक्वल है, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। साइन इंटू अल्फा माइनस बीटा, साइन अल्फा की वैल्यू क्या मौजूद है बच्चे 24/25, कॉस बीटा की वैल्यू क्या मौजूद है -15/70, माइनस कॉस अल्फा की वैल्यू क्या मौजूद है -7/25, और साइन बीटा की वैल्यू क्या मौजूद है आपके पास 8/17। तो बेटर बच्चे जरा 25 मल्टीप्लाई बाय 11 करवा दें, 25 मल्टीप्लाई बाय 17 आपके पास क्या आंसर आता है 425, और 15 मल्टीप्लाई बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 15 आपके पास 360 आ जाता है। साथ साइन माइनस का लगेगा, माइनस माइनस प्लस 8 7 56 आ जाएगा ओवर 425। तो ये गलबन आपके पास 425 और ऊपर आपके पास 416 आ जाता है। ठीक है, ऐसे ही है 416 आपके पास आ जाएगा आंसर। 360 और 56 है आपके पास, 360 और 56 आपके पास तकरीबन 416 ही आता है। इनको प्लस कर लेते हैं, बल्कि सॉरी माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस 360 में से 56 निकालेंगे तो हमारे पास -304 आ जाएगा। ठीक हो गया, कोई मसला यहाँ तक नहीं। इसके बाद कॉस इंटू अल्फा माइनस बीटा मैंने निकालना है। कॉस इंटू अल्फा माइनस बीटा किसके इक्वल होगा बच्चे, कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। कॉस इंटू अल्फा माइनस बीटा, कॉस अल्फा की वैल्यू मौजूद है कितनी है -7/25, कॉस बीटा की -15/17 प्लस साइन अल्फा की 24/25, साइन बीटा की 8/17। ठीक है, 25 मल्टीप्लाई बाय 17 हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 425, माइनस माइनस प्लस 15 मल्टीप्लाई बाय 7 आपके पास 15 मल्टीप्लाई बाय 7 आ जाएगा 105 प्लस 425 24 मल्टीप्लाई बाय 8, 24 मल्टीप्लाई बाय 8 आपके पास गलबन आ जाता है 192। ठीक है, इसको करके देख लीजिएगा। तो 425 105 प्लस 192 आपके पास 197/425, ये आपके पास आंसर आ गया। ठीक हो गया, साइन इंटू अल्फा माइनस बीटा भी निकाल दिया, कॉस इंटू अल्फा माइनस बीटा भी निकाल लिया। अब मैंने टेन इंटू अल्फा माइनस बीटा निकालना है। टेन इंटू अल्फा माइनस बीटा निकालने के लिए टेन इंटू अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं बच्चे। ठीक है, टेन इंटू अल्फा माइनस बीटा, टेन इंटू अल्फा माइनस बीटा किसकी इक्वल हो जाएगा बच्चे, टेन इंटू अल्फा माइनस बीटा, टेन अल्फा माइनस टेन बीटा डिवाइड बाय 1 प्लस टेन अल्फा टेन बीटा। सर मेरे पास टेन अल्फा की वैल्यू मौजूद है, कितनी है -24/7, टेन बीटा की वैल्यू मेरे पास कितनी है। Enjoyed the lecture? Give it a like. Stay updated. Like, subscribe, and comment.